पथराव के आरोप लग रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में दो समुदायों के बीच भिड़ंत हो गई। झड़प और पथराव में बताया जा रहा है कि 8 लोग घायल हुए हैं। हिंसक झड़प के बाद इलाके में पुलिस की तैनाती कर दी गई। एक और धार्मिक जुलूस यहां कुछ लोगों के निशाने पर था। आपको याद होगा दर्शकों, अनंत चतुर्दशी के दिन कैसे देश भर में बप्पा का विसर्जन किया गया। लोगों ने हर्षोल्लास के साथ बप्पा की विदाई की, इस आश्रय में कि अगले बरस बप्पा जल्दी आएंगे। लेकिन जब विसर्जन हो रहा था तो देश के कई इलाकों में हिंसा भी भड़की और उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक के मांड्या की तस्वीर, मस्जिद के सामने से गणेश विसर्जन का जुलूस निकला तो उस पर पथराव हो गया। इधर गणेश विसर्जन के दौरान मांड्या में हिंसा कैसे भड़की, अब आपको मैं ग्राफिक्स के जरिए पूरी खबर समझाता हूं। दरअसल राम रहीम नगर में गणेश विसर्जन जुलूस पर हमला हुआ। दो समुदायों के बीच ये झड़प हुई। बताया जा रहा है कि युवकों के बीच कहासुनी हुई थी और उसके बाद बड़ा बवाल हुआ। शोभा यात्रा पर मस्जिद से पथराव की बात तक सामने आ गई। सवाल बार बार पूछे जाते हैं कि क्या मस्जिदों में इस तरह की तैयारियां होती हैं कि पत्थर तैयार है और जुलूस निकले तो उस पर पथराव कर दिया जाए। कई बार इस तरह की स्थितियां बनी है देश में। हिंदू पक्ष का गणेश प्रतिमा पर हमले का आरोप लग रहा है। पुलिस के हस्तक्षेप के बावजूद इलाके में सांप्रदायिक तनाव हुआ। हालात को संभालने के लिए कई थाने की फोर्स वहां पर बुलानी पड़ी, तब जाकर स्थिति को नियंत्रण में किया जा सका। लेकिन सवाल यह है कि इस हिंसा के पीछे सोच किसकी है, मास्टरमाइंड कौन? मांड्या में बवाल की शुरुआत उस समय हुई जब गणपति विसर्जन के दौरान शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। कथित रूप से मस्जिद से पथराव किया गया, यह आरोप है। मस्जिद से पथराव की बात सामने आने पर शोभा यात्रा में शामिल युवकों ने मस्जिद पर हमला कर दिया। इस वजह से दोनों समुदायों के बीच स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई। जब हालात बहुत खराब हो रहे थे तो पुलिस ने मोर्चा संभाला। साथ ही सांप्रदायिक तनाव जैसे हालात से निपटने के लिए कई थानों की फोर्सेज वहां पर बुलानी पड़ गई। हम आपको हिंसा से जुड़ी इस वक्त 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आप समझ रहे होंगे कि मांड्या में इस वक्त हालात कैसे हैं। हिंसा की तस्वीर नंबर 1, आप देखिए कैसे वहां पर विसर्जन के दौरान झड़प हो जाती है। मस्जिद से पथराव का आरोप है। हिंसा की तस्वीर नंबर 2, कैसे बवाल मचा हुआ है, अफरा तफरी मची हुई है। हिंसा की तस्वीर नंबर 3, यहां पुलिस मोर्चा संभाल चुकी है। और हिंसा की तस्वीर नंबर 4, ये वो लोग हैं जो इस हिंसा में जख्मी हुए, अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया। और सवाल वही है कि हिंसा का ये नया एपिसेंटर बन चुका है क्या धार्मिक जुलूस हमारे देश में अब इस तौर पर पहचाने जाएंगे कि अगर एक वर्ग का जुलूस है तो दूसरा वर्ग इसमें हिंसा करेगा, और दूसरे वर्ग का जुलूस है तो क्या पहला वर्ग उसमें हिंसा करेगा? मतलब धार्मिक जुलूस क्या हिंसा के प्रतीक बनते जा रहे हैं हमारे देश में? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले भी हमने इस तरह के कई पैटर्न देखे। अब ऐसा नहीं है कि गणेश विसर्जन के दौरान मांड्या में पहली बार हिंसा भड़की हो। पिछले साल भी यहां उपद्रवियों ने गणेश विसर्जन जुलूस पर ही निशाना साधा था। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या मांड्या कम्युनल टेंशन का एक नया एपिसेंटर बन चुका है? आपको यह भी बताते हैं कि साल 2024 की हिंसा में क्या हुआ था। मैं आपको बताता हूं मांड्या कैसे एपिसेंटर के रूप में तब्दील होता जा रहा है। 11 सितंबर साल 2024 गणेश विसर्जन उस दिन किया जा रहा था और उस दौरान हिंसा। मस्जिद के पास जुलूस पहुंचने पर पथराव हो गया। मतलब पैटर्न जो इस साल का, पिछले साल भी पैटर्न वही था। पत्थरबाजी की घटना के बाद हिंसा हुई थी। पिछली बार भी लोगों ने आरोप लगाया। कई दुकानों और गाड़ियों को उस दौरान आग के हवाले कर दिया गया था। तनाव बढ़ा तो स्कूल कॉलेजेस को इलाके में बंद रखा गया था। दंगा रोकने के लिए धारा 144 लागू करनी पड़ी थी। पुलिस की कार्रवाई में 52 से 56 लोग उस दौरान गिरफ्तार हुए थे। और इस बार भी हिंसा का ठीक वैसा ही पैटर्न सामने आ रहा है। इलाका वही है मांड्या का। पिछले साल भी कहा जा रहा था कि मस्जिद से ही पथराव हुआ, और इस साल भी स्थिति ठीक वैसी ही बन रही है जैसा कि आरोप लग रहा है। और देश के कई हिस्सों में गणेश विसर्जन कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा था। अब अगली खबर मैं आपको मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की दिखाता हूं। यहां बुरहानपुर में गणेश विसर्जन के दौरान पथराव हुआ है। 2 पक्षों में विवाद हुआ और फिर हिंसा भड़क गई। गणेश विसर्जन के दौरान अचानक पत्थर चलने लगे। फिलहाल 7 उपद्रवी पुलिस पकड़ चुकी है। मतलब 7 उपद्रवियों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। आरोप लगाया जा रहा है कि बिरोदा गांव में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव शुरू कर दिया था। जिस वक्त पथराव हुआ 3 लोग इसमें बुरी तरह से जख्मी हो गए। हमले की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मामले को शांत कराने की शुरुआत कर दी गई। लेकिन अभी जब मैं आपको यह खबर बता रहा हूं तो बताया जा रहा है कि स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। इसको देखते हुए बड़े पुलिस अधिकारी लगातार मोर्चेबंदी पर है। प्रशासन की एक बड़ी टीम मौके पर मौजूद है। बड़ी संख्या में पुलिस बलों की मौजूदगी है। कोशिश ये की जा रही है कि स्थिति को बिल्कुल बैक टू नॉर्मल रखा जा सके। लेकिन सवाल यह है कि हिंदू पर्वों से जुड़े हुए जुलूस आखिर निशानों पर क्यों है?
बुरहानपुर में ये जो घटना घटी, इसके बाद हिंदू संगठनों में काफी गुस्सा नजर आया। विरोध करते हुए हिंदू संगठन के लोग स्थानीय थाने पहुंच गए। उन्होंने प्रदर्शन किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। हिंदू संगठनों के लोगों की मांग है कि आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया जाए। क्या कह रहे हैं हिंदू संगठनों के लोग, सुनिए। प्रदेश के बुरहानपुर के ग्राम बिरोदा में गणेश विसर्जन के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। घायलों को बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी लगते ही 4 से 5 थानों का गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा था, तभी पठानवाड़ी क्षेत्र में पत्थरबाजी की घटना हुई। जानकारी लगते ही मौके पर 4 से 5 थानों का पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल स्थिति पुलिस की कंट्रोल में है। गांव में किसी को भी बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि शांति बनाए रखे। टाइम्स नाउ नव भारत के लिए बुरहानपुर से मोहम्मद वसीम। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, थाने के बाहर लोगों ने कैसे प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, थाने के अंदर पहुंचकर कैसे नारेबाजी की गई, उसकी ये तस्वीर। लोगों के मन में इस बात का एतबार नहीं है कि वो सुरक्षित है। वो कह रहे हैं कि ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह से सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इस मामले में बताया जा रहा है 3 लोग जख्मी हुए। पीड़ित क्या कह रहे हैं, इस पूरे घटना की आंखों देखिए वो कैसे बता रहे, जरा सुनिए। बिरोदा में जो थाना लालबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पे एक विवाद हुआ और उसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिसको लेकर के तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। वर्तमान में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं, पूरी तरह से अफवाह है। मकान जैसे जलने जैसी कोई चीज नहीं, पथराव जरूर हुआ है और इस कारण जो है जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, पुलिस ने उनमें से 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो पीड़ितों ने जो आंखों देखी पुलिस को बताई, पुलिस उस बिना पर क्या बता रही थी वो आपने सुन लिया। ये पुलिस के अधिकारी को आपने सुना और उन्होंने बताया कि कैसे वहां पर हिंसा भड़की। पुलिस इस बात को मान रही है कि वहां पर कुछ लोगों ने पथराव किया था और उस पथराव के चलते 3 लोग जख्मी हुए थे और उसके बाद अब पुलिस कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार